पुराने शहर के एक कोने में यूसुफ नाम का लड़का रहता था। उम्र बस 20 साल, पर जिंदगी की थकान जैसे उस पर पहले ही हावी थी। हर सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना और नमाज की अजान सुनकर भी कान बंद कर लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। माँ जब कहती, बेटा अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, तो वो कहता, अम्मी अभी वक्त है, जिंदगी लंबी है। यूसुफ का बाप बचपन में ही गुजर गया था। माँ ने मेहनत करके उसे बड़ा किया था, लेकिन जब भी वो नमाज के लिए बुलाती, यूसुफ हंस देता। वो कहता, अम्मी अल्लाह को क्या मेरी नमाज की ज़रूरत है? माँ बस चुप रह जाती और आंखों में आंसू लेकर कहती, नमाज अल्लाह की नहीं, हमारी ज़रूरत है बेटा। एक दिन यूसुफ देर रात बाइक पर दोस्तों के साथ घूम रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक एक ट्रक सामने से आया और उसकी बाइक फिसल गई। बाकी दोस्त बच गए, पर यूसुफ बुरी तरह घायल हो गया। जब आंख खुली, वो अस्पताल में था और माँ उसके पास बैठी थी, हाथों में तस्बीह लिए। डॉक्टर ने कहा, जिंदगी अब अल्लाह के हाथ में है। उस रात यूसुफ पहली बार खामोश रहा। दर्द से कराहते हुए उसने माँ से कहा, अम्मी क्या अल्लाह मुझे सुन रहा है? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, अगर तू सच्चे दिल से पुकारेगा तो जरूर सुनेगा। उसी रात उसने आंसुओं के साथ पहली बार कहा, या अल्लाह अगर तू मुझे जिंदगी दे तो मैं हर नमाज तेरे सामने झुककर पढ़ूंगा। कई दिन बीते और धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। यूसुफ जानता था यह चमत्कार नहीं, अल्लाह की रहमत थी। जब वो घर लौटा तो सबसे पहले अज़ान की आवाज़ सुनी। वो लंगड़ाते हुए वजू करने गया और जब उसने पहली बार सजदा किया तो उसकी आंखों से बहते आंसू नमाज की ज़मीन पर गिर गए। अब उसकी सुबह अज़ान से शुरू होती थी। वो मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता और हर बार सजदे में कहता, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे दूसरा मौका दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो अब दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने रब से जुड़ा हो। गांव के लोग हैरान थे। जो लड़का कभी नमाज से दूर भागता था, अब वही सबको नमाज की दावत देता था। बच्चे उसे भाईजान कहते और वो हर बच्चे को कुरान की एक आयत सिखाता। उसकी माँ की आंखों में अब गर्व था और हर नमाज के बाद वो कहती, या अल्लाह अब मेरी हर दुआ कबूल हो गई। एक दिन यूसुफ ने देखा कि मस्जिद के बाहर कुछ नौजवान सिगरेट पी रहे थे और अजान के वक्त हंस रहे थे। उसने गुस्सा नहीं किया, बस पास जाकर बोला, भाइयों जब तक सांस चल रही है तब तक नमाज का वक्त है, लेकिन जब सांस रुक जाएगी तो मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर उनमें से एक रो पड़ा। धीरे धीरे वो नौजवान भी मस्जिद आने लगे। यूसुफ ने एक नया काम शुरू किया। हर शुक्रवार मस्जिद में नमाज की अहमियत पर छोटी सी बातें करना। वो कहता, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, एक मुलाकात है इंसान और उसके रब के बीच की सबसे खूबसूरत बात। एक दिन यूसुफ को फिर दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर ने कहा, पुराने जख्म ने असर दिखाया है, मगर अब यूसुफ के लफ्ज बदल चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौत भी आए तो मैं चाहता हूं कि वो सजदे में आए। उस शाम मगरिब की अजान हुई और यूसुफ ने वजू किया। मस्जिद में जाकर उसने नमाज शुरू की। जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा तो यूसुफ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। सजदे में जाते हुए उसने कहा, या अल्लाह तेरे सामने सिर झुकाना ही असली सुकून है। नमाज खत्म होने पर लोग उठे, मगर यूसुफ नहीं उठा। उसका चेहरा सुकून में था, होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ जमे हुए थे। वो सजदे में ही अपने रब से मिलने चला गया। अगले दिन पूरी मस्जिद भरी हुई थी। मौलवी साहब ने कहा, आज हमने एक ऐसा नौजवान खोया जिसने नमाज का असली मतलब हमें सिखाया। लोग रो रहे थे, लेकिन सबके दिल में एक बात थी, कितनी खुशनसीबी है कि किसी का आखिरी सजदा मौत नहीं, मुलाकात बन जाए। कुछ हफ्तों बाद मस्जिद के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया, यहाँ नमाज पढ़ने से पहले याद करो हर सजदा आखिरी भी हो सकता है। और नीचे लिखा था, यूसुफ की नमाज़ हमारी सीख। साल बीत गए, लेकिन जब भी अज़ान होती लोग यूसुफ को याद करते। बच्चे कहते, अल्लाह यूसुफ भाई को जन्नत दे। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, वो अब भी हर अज़ान के साथ जवाब देता होगा, लब्बैक या रब। हर शुक्रवार मस्जिद में कोई न कोई नया चेहरा नमाज के लिए आता। जब उनसे पूछा जाता, तुम्हें किसने प्रेरित किया, तो सब कहते, यूसुफ की कहानी सुनी थी। और शायद यही उसकी जिंदगी का मकसद था,
लोगों को नमाज की राह दिखाना। आज भी जब शाम का सूरज मस्जिद की दीवारों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे यूसुफ की आवाज हवा में गूंज रही हो। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिल का सुकून है। जो झुक गया वही उठ गया।